हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मतलब जो मुझे लग रहा है मोस्टली इस आईपीएल की वजह से हाल तो बेहाल ही होगा, क्योंकि ज़्यादातर स्ट्रेट मैच हुए हैं, ज़्यादा कलर आया भी नहीं है मैचों में। तो मुझे पता है कि लाइक बहुत बुरा हाल हो रखा होगा ज़्यादातर पंटर का, स्पेशली वो जो खाने के शौकीन हैं। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो में मैं 4 मैच का पोस्टमार्टम करने वाला हूँ। ठीक है, पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ठीक है, तो वो 4 मैच कौन से होंगे वो भी बता दूंगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का मतलब कि वो मैच अगर वैसे हुए तो क्यों हुए, उसके पीछे रीजन क्या था। ठीक है, तो उसकी वजह से आगे आपको क्या ध्यान रखना है, पिच का क्या रोल था, मतलब मेनली तो पिच के ऊपर ही है। तो मैं अभी जो भी बात करूंगा ये एक तरह से कहने का मतलब ट्यूटोरियल है आप लोग के लिए। ठीक है, ये सिर्फ आईपीएल में ही नहीं, नेक्स्ट आईपीएल में भी यूज होगी ये हेल्प, जो भी मैं अभी बात करूंगा पिच से रिलेटेड एंड ऑल। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, आपको बहुत कुछ लर्निंग मिलेगी, ट्रस्ट मी। ठीक है, और जो लोग यहाँ पे आए हैं कि लाइक घोड़ा कैसे उड़ेगा, जो बाकी जैसे बहुत से टिपर और बहुत से यूट्यूबर बात करते रहते हैं, आज मैं ये बता दूंगा, आज मैं दुनिया हिला दूंगा, मैं ये कर दूंगा, और लास्ट में खुद ही हिला के सो जाते हैं। मतलब ये उस तरह का वीडियो नहीं है। ठीक है, कि कुछ खतरनाक हो जाएगा, ये एक तरह से पूरा एकदम टीचिंग है, पूरा स्टडी मटेरियल टाइप है। ठीक है, तो चलो गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस जो मैं अभी 4 मैच एनालाइज करूंगा, तो उसमें मेनली 2 मैच तो हैं एम आई वर्सेज एलएसजी और एम आई वर्सेज जीटी। ठीक है, तो एम आई मतलब एलएसजी के अगेंस्ट भी 203 चेज नहीं कर पाया था, और एम आई जीटी के अगेंस्ट 196 चेज नहीं कर पाया था। तो चेज ना करने के रीज़न क्या है वो देखते हैं। ठीक है, तो चलो गाइज एम आई वर्सेज एलएसजी का मैच का हम देखते हैं कि उसमें जो हुआ वो वैसा क्यों हुआ। तो यहाँ पे एलएसजी ने 203 रन बनाए थे, जो कि एम आई चेज नहीं कर पाया। तो गाइज जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि उस दिन की पिच रिपोर्ट क्या थी, डेरिन गंगा ने की थी। तो वो बोल रहा था कि वी आर मूविंग फ्रॉम पिच नंबर 4 विच इज रेड सॉइल विकेट टू पिच नंबर 6 विच इज अ ब्लैक सॉइल पिच। तो कहने का मतलब उस दिन का मैच जो हुआ था वो ब्लैक सॉइल विकेट पे हुआ था। ठीक है, ब्लैक सॉइल पिच पे हुआ था। तो गाइज अभी हम देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ ब्लैक सॉइल पिच पे होता क्या क्या है। जो ब्लैक सॉइल विकेट पे जो पहली चीज होती है, एक तो वहां पे थोड़ा लो बाउंस रहता है। ठीक है, दूसरा वो थोड़ा टैकी विकेट होता है। टैकी विकेट का मतलब है जैसे ही बॉल टिप्पा पड़ेगा गुड लेंथ पे, तो बॉल थोड़ा फंस के आएगा। टाइमिंग करना उतना आसान नहीं होगा जैसे एकदम बैटिंग विकेट पे होता है या रेड सॉइल विकेट पे होता है। रेड सॉइल विकेट पे मतलब जब घास हो तो और ज्यादा अच्छा मतलब बैटिंग पे आता है। तो ब्लैक सॉइल विकेट पे थोड़ा टैकीनेस होता है। तो अगर वो टैकीनेस क्या होता है, कैसे समझ आएगा, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो गाइस, मतलब मैं वैसे तो मैं यहाँ पे आपको वीडियो ही दिखा देता, बट कॉपीराइट का इशू है, तो जैसे हॉटस्टार की मैं वीडियो लेके नहीं डाल सकता अपने इसमें। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल एलएसजी वर्सेस एमआई का मैच देखेंगे, अगर आप वहाँ पे हार्दिक पांड्या का 9th ओवर देखो, तो आपको साफ साफ समझ आएगा जब भी वो बीच में थोड़ा बॉल पटक रहा है गुड लेंथ पे या बैक ऑफ गुड लेंथ के वहां पे, जब भी वो बॉल पटक रहा है तो टाइमिंग करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, बैट्समैन को। और अगर आप वो ओवर देखेंगे, उसमें एक बॉल थोड़ा सा विकेट पे मतलब लो भी रहा है, समझ रहे हो मतलब। और उसी ओवर में उसने पूरन को आउट भी किया है, वो भी इसलिए क्योंकि वो बॉल थोड़ा सा फंस के आया है। देखो फंस के आने का मतलब क्या होता है, मान लो अगर कोई बॉलर ने बॉल किया, अगर जैसे बैट्समैन की मसल मेमोरी होती है कि बॉल पड़ा और एकदम से बैट घुमाया, अगर वो बॉल मिली सेकंड भी अगर वो थोड़ा सा लेट आएगा ना, फंस के आएगा मिली सेकंड भी, तो भी उसकी टाइमिंग में प्रॉब्लम होगी, समझ रहे हो। तो उस ओवर में पूरन आउट हुआ। फिर आप 11वें ओवर देखोगे, ऋषभ पंत का भी डिसमिसल इसलिए हुआ है कि उसने बैट थोड़ा जल्दी आ गया और बॉल थोड़ा सा हल्का सा एक मिली सेकंड लेट आया है। ठीक है, इसकी वजह से वो वहां पे आउट हुआ है। तो यही होता है ब्लैक सॉइल विकेट पे कि हमारा टाइमिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब ब्लैक सॉइल विकेट स्लगिश रहती है। मतलब ये तो एक ओवर था, अगर आप ये पूरी हाईलाइट्स तो आप नहीं देख पाओगे, मतलब मैंने आपके लिए ये 2 ओवर निकाले हैं। ठीक है, आप एक बार 5th ओवर सेंटनर का भी देखना। ठीक है, उसमें 2-3 बॉल नीचे भी रही थी, टाइमिंग करना भी थोड़ा मुश्किल हुआ था। तो ये होता है ब्लैक सॉइल विकेट पे। तो कहने का मतलब मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूँ, ब्लैक सॉइल विकेट पे मेनली क्या होता है, टाइमिंग करना मुश्किल होता है जब भी बॉल गुड लेंथ पे आती है, या फिर बैक ऑफ द लाइक थोड़ा सा शॉर्ट पटकते हैं बॉल। हाँ, अगर ओवर पिच पटकेंगे, फुल टॉस देंगे तो फिर पिच का इतना मैटर नहीं रहता। लेकिन जब भी क्या कहते हैं थोड़ा सा शॉर्ट आएगी तो बैट्समैन को दिक्कत होगी, क्योंकि वो थोड़ा सा पढ़ के थोड़ा सा लेट आ रही है, जितना बैट्समैन सोच रहा है, जैसा एक्सपेक्ट कर रहा है उससे जस्ट भले वो मिली सेकंड है, तो उससे उसकी टाइमिंग बिगड़ती है और आउट होता है। और वहां पे मतलब रन मारना आसान नहीं होता बैट्समैन के लिए। तो गाइस ये तो था एमआई वर्सेस एलएसजी मैच। अब हम देखते हैं एमआई वर्सेस जीटी मैच में क्या हुआ। ठीक है, तो जीटी ने यहाँ पे 196 का टारगेट दिया था और एमआई 160 ही बना पाई थी। अगर देखो इसकी भी पिच रिपोर्ट में देखेंगे तो देखो हार्दिक पांड्या ने टॉस के टाइम बोला था कि ओनली लास्ट ईयर वी प्लेड ऑन ब्लैक सॉइल। ठीक है, अदरवाइज वी आर प्लेइंग ऑन रेड सॉइल ओनली। ठीक है, तो कहने का मतलब ये भी एक ब्लैक सॉइल का मैच ही था। और अगर इस मैच में अगर आप हॉटस्टार पे जाओगे और पूरा हाईलाइट्स देखोगे
जीटी वर्सेस एमआई के मैच की, तो 10th ओवर में पार्थिव पटेल ने आगे खुद बोला था कि उन्होंने जानबूझ के मतलब ब्लैक सॉइल पिच प्रिपेयर की है इस मैच के लिए, क्योंकि मुंबई के पास बहुत सारे हिटर्स हैं, थोड़ा मतलब चलो घुमा के मारते हैं, लप्पे तो नहीं मैं बोलूंगा, मतलब ज्यादा तेजी से खेलते हैं, तो उन्होंने पूरी कोशिश की है कि थोड़ा स्लगिश पिच बनाए। ब्लैक सॉइल पिच बनाने का मतलब ही है कि स्लगिश पिच हो ताकि टाइमिंग ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा, अगर आप हॉटस्टार पे जाके देखना इस मैच की हाइलाइट्स में 15th ओवर पूरा देखना प्रसिद्ध कृष्णा का, ठीक है। तो जैसे पांड्या मतलब सेकंड बॉल खेल रहा है, मतलब थर्ड बॉल खेल रहा है कि बॉल नीचे भी रह रहा है, एकदम पड़ के मतलब टर्न भी फास्टर बॉल का भी एक मतलब कांटा चेंज कर रहा है, ठीक है। वो सिर्फ हो रहा है इसीलिए क्योंकि ब्लैक सॉइल पिच है, ये थोड़ा टैकी रहता है ये। तो अभी आप बोलोगे यार मतलब एलएसजी के मैच में भी 203 रन बन गए, फर्स्ट बैटिंग ने बना दिए, जीटी ने भी 196 बना दिए, ये फर्स्ट मतलब बैटिंग वाले इतना मार रहे हैं, सेकंड बैटिंग में बनना थोड़ा मुश्किल क्यों हो रहा है? देखो गाइस, जैसे जैसे पिच मतलब पुराना होता जाता है, ठीक है, बैटिंग करना मुश्किल होता जाता है ब्लैक सॉइल विकेट पे, ठीक है। तो हाँ, लेकिन अगर एकदम हैवी ड्यू पड़ जाए उसके बाद लेकिन बैटिंग करना आसान हो जाता है। तो ये भी देखना पड़ेगा कि उस दिन ड्यू थी या नहीं थी, इतना मेरे को याद है, याद क्या है मुझे तो पता ही है, आप लोग भी चेक कर लेना, उन दोनों मैच में ड्यू नहीं पड़ी थी, जिसकी वजह से बैटिंग करना और मुश्किल होता गया था। अगर मान लो ब्लैक सॉइल विकेट आपको अगर डे में मिल जाए तो ये समझ लेना शाम के टाइम वो मुश्किल होता रहता है बैटिंग करना, ये तो फॉर श्योर है, ठीक है गाइज। तो ये तो हो गया ब्लैक सॉइल विकेट पे मुंबई के चेज ना करने का रीजन ये था, ठीक है। बाकी मैं लास्ट में एक बार पूरा समराइज भी करूंगा कि ब्लैक सॉइल विकेट पे कैसे खेलना है, कैसे नहीं खेलना है। और गाइस देखो, अगर आपको याद होगा 2023 का वर्ल्ड कप भी इंडिया का फाइनल जो था अहमदाबाद में हुआ था, ब्लैक सॉइल विकेट पे हुआ था, इसलिए देखो इंडिया ने कैसे मतलब एकदम मर के रन बनाए थे, मतलब 240 बना पाई थी इंडिया। गाइस देखो, एक बार आर अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पे भी कहा था कि जब वो फाइनल मैच हो रहा था तो मिड इनिंग में मैं सीधा भाग के गया जॉर्ज बैली के पास, जो कि उनका चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स था, कि यार तुम लोगों ने फर्स्ट बैटिंग क्यों नहीं ली मतलब टॉस जीतने के बाद। तो जॉर्ज बैली का आंसर यही था कि हमको यहाँ पे बहुत सारा एक्सपीरियंस हो गया इंडिया में आईपीएल खेलने का और बायलैटरल सीरीज खेलने का, जिसकी वजह से हमें ये पता लग गया कि जो ब्लैक सॉइल विकेट होती है शाम के टाइम जब ड्यू पड़ती है तो वो बैटिंग करने के लिए बहुत आसान हो जाता है, कॉन्क्रीट बन जाता है, ठीक है। लेकिन शुरू में जब तक ड्यू नहीं पड़ती तो वो स्लगिश रहती है, मतलब उसमें टाइमिंग नहीं होती, टर्निंग ट्रैक रहता है, जिसकी वजह से इंडिया 240 पे 242 पे ऑल आउट हो गया था। लेकिन शाम के टाइम मतलब वो भी जैसे 2-3 दिन से वहीं पे थे तो उन्होंने देख लिया था कि ड्यू आ रही है, ड्यू आने पे ये बैटिंग पिच बन जाती है, तो इसलिए उन्होंने जानबूझ के उन्होंने फर्स्ट बैट नहीं किया। अगर मान लो ड्यू नहीं पड़ती तो वो लोग भी फर्स्ट बैट करते। कहने का मतलब यही है, ब्लैक सॉइल विकेट पे ड्यू का इतना डिफरेंस पड़ जाता है कि अगर ड्यू ना पड़े तो वो पिच स्लगिश रहती है, टर्निंग ट्रैक रहता है, टाइमिंग नहीं होती है। तो गाइज, अगर हार्दिक पांड्या ने भी अभी ये एमआई वर्सेस जीटी के मैच में, एमआई वर्सेस एलएसजी के मैच में टॉस जीत के पहले उन्होंने बॉलिंग ही इसलिए चूज की क्योंकि उनको लगा कि लाइक ओके ड्यू पड़ेगी तो बैटिंग करना आसान होगा, बट ड्यू पड़ी नहीं, जिसकी वजह से वो पिच और ज़्यादा मतलब डिटोरेट होती गई और ज़्यादा मुश्किल होता गया बैटिंग करने के लिए। तो गाइज, अगर अभी हम बात करें जीटी वर्सेस आरआर के मैच की, जिसमें जीटी ने 217 रन बनाए थे फर्स्ट बैटिंग करते हुए, और ये मैच भी अहमदाबाद में हुआ था। तो अगर आप इसकी पिच रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें देखो साफ साफ बोल रहे, दे से इट इज ए रेड सॉइल पिच, देयर इज ए टिंज ऑफ ग्रीन ग्रास, ठीक है। तो इसका मतलब वो रेड सॉइल विकेट थी। तो रेड सॉइल विकेट अगर उस पर ग्रास हो, ठीक है, तो वो एकदम मतलब बैटिंग विकेट होती है, ठीक है। ग्रास की वजह से क्या होता है, शुरू में हल्की स्विंग मिलती है, जैसे स्विंग चली जाए तो उसके बाद वो बेल्टर विकेट बन जाती है, ठीक है। तो जीटी ने वही 217 रन बनाए क्योंकि बैटिंग विकेट थी। हाँ, आरआर ने चेज इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि देखो बाकी सब फैक्टर्स भी होते ही ऑफ कोर्स कि बैट्समैन फॉर्म में है या नहीं, तो आरआर की बैटिंग फॉर्म में उस दिन थी नहीं। मान लो इस मैच में अगर कोई चेज करवा के हार भी रहा है तो वो कोई बुरी बैट नहीं मैं बोलूंगा उसको, क्योंकि ये चेज बनता था, चेज नहीं भी होता तो रेट आना बनता था। तो गाइज, अगर हम ये पंजाब वर्सेस जीटी के मैच की बात करें जो कि वो भी अहमदाबाद में हुआ था, तो वहां पे भी 243 रन पंजाब ने बनाए थे और जीटी ने ऑलमोस्ट चेज कर दिया था, वो 232 बनाए थे, डिफेंड हो गया था, बट वहां से 20 पैसे से सेकंड इनिंग में जीटी फेवरेट आई थी 50 पैसे, तो ये मैच भी अच्छा हुआ था। तो गाइज, अगर हम इसकी भी बात करें पिच रिपोर्ट के टाइम पे, देखो यहाँ पे शुभमन गिल ने बोला हुआ है द ग्रास कवरिंग इज नॉट अ वरी अबाउट, मतलब कहने का मतलब ग्रास मतलब अच्छे से कवर हुआ है। ग्रास का मतलब मैं बताता हूँ, जब ग्रास कवरिंग होती है पिच पे तो उससे क्या रहता है, पिच अच्छे से बाइंड रहती है तो वो हार्ड रहती है, तो उससे यही होता है कि वो बैट पे बॉल अच्छी आती है, ऊपर से रेड सॉइल विकेट है, समझ रहे हो मतलब। लेकिन यही ग्रास अगर आपको इंग्लैंड की कंडीशन में मिलेगा
मिलेगा या फिर क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में मिलेगा, तो फिर ये बैटिंग करना मुश्किल होगा। समझ रहे हो मतलब, क्योंकि वहाँ पे और भी फैक्टर्स आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे लाइक जैसे वेदर कंडीशन है, वहाँ पे क्लाउडी रहता है, तो उसमें बॉल स्विंग होने का बहुत चांस है। बट इंडिया में क्या है, वेदर हॉट रहता है, तो जिसकी वजह से अगर पिच पे घास हो, स्पेशली अगर रेड सॉइल विकेट पे, तो बेल्टर विकेट होती है। तो जैसे यहाँ पे भी बोला है पिच रिपोर्ट में कि द ग्रास कवरिंग इज नॉट अ वरी अबाउट, तो इसका मतलब ये बेल्टर विकेट थी और रेड सॉइल विकेट थी। तो मैं आप लोग को जो मेन यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर कभी हाई स्कोरिंग मैच हो रहा है, कभी लो स्कोरिंग मैच हो रहा है, तो वो हो क्यों रहे हैं, ये सब पिच का ही मेनली 90% 85% पिच की वजह से ही सब होता है। ठीक है, इसका एक परफेक्ट एग्जांपल होगा जो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा कि हैदराबाद के जितने मैचेस हुए हैं 4 या 5 मैचेस का अच्छे से पोस्टमार्टम करेंगे, तो जिसमें आपको पता लगेगा कि कभी कभी हैदराबाद 290 बना रही है, कभी 240 भी चेस कर रही है। मुंबई के अगेंस्ट वो रेड सॉइल विकेट पे ही 160 बना पाई, उसका भी एक रीजन है। ठीक है, केकेआर के अगेंस्ट वो छोटे ग्राउंड में 120-30 पे ऑल आउट हो जाती है, 200 चेस नहीं कर पाती, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे। इस वीडियो का मेन पर्पस था, जैसे गुजरात में ये मैच हुए तो गुजरात पे कुछ हाई स्कोरिंग क्यों हो रहे हैं और मुंबई चेस क्यों नहीं कर पाया। आई होप ये आप समझ पाए होंगे इन मैचेस के उससे। बाकी मैंने आपको जो जो बोला है कि हॉटस्टार पे आप जहाँ जहाँ पे जाके देखो, मेंशन किया, वहाँ पे एक बार आपको देखना भी, आपको साफ साफ पता लगेगा कि कैसे बॉल रुक रही है, कैसे अनइवन बाउंस की वजह से मतलब टाइमिंग नहीं हो रही, तो आपको साफ साफ दिखेगा वो सब चीज़ें। तो गाइज मैं फाइनली एक बार बता देता हूँ कि ब्लैक सॉइल विकेट पे क्या क्या होता है। जो फर्स्ट चीज़ होती है वो है लो बाउंस। लो बाउंस की वजह से होता क्या है, LBW के ऑप्शन बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं बॉलर्स के लिए कि LBW आउट ले लें, फिर बोल्ड ले लें, क्योंकि लो बाउंस रहता है। ठीक है, दूसरा हो जाता है टैकी विकेट हो जाती है। टैकी का मतलब टाइमिंग नहीं बन पाती है बैट्समैन की। ठीक है, टाइमिंग नहीं बन पाती है मतलब थोड़ा सा एज लग के बैट पहले आ जाता है, बॉल थोड़ा सा स्लाइटली बाद में आती है, जिसकी वजह से कैच उठने के चांस रहते हैं, चौके छक्के मारना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट जिसमें जैसे जैसे मैच प्रोग्रेस होता है बैट्समैन के लिए डिफिकल्टी होना उतना ज्यादा हो जाता है। फोर्थ पॉइंट, अगर ड्यू आ जाए, ठीक है, फिर हाँ बैट्समैन के लिए वो पिच आसान हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है ड्यू पड़ रही है या नहीं पड़ रही मैच में। ठीक है, उसका सबसे क्लासिक एग्जांपल है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का 2023 का वर्ल्ड कप का फाइनल मैच की ड्यू की वजह से वो विकेट आसान हो गई थी, जिसकी वजह से वो चेज हो गया और दिन में वो मुश्किल था, तो इसलिए इंडिया 240 पे आउट हो गया, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। फिफ्थ पॉइंट ये है कि ऐसी विकेट्स पे हिट द डेक बॉलर बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे। हिट द डेक मतलब जैसे पैट कमिंस एक हिट द डेक बॉलर है, प्रसिद्ध कृष्णा एक हिट द डेक बॉलर है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बॉलर्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे, तो ये इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। देखो यार, मैंने बहुत बार यही सेम चीज़ इस वीडियो में रिपीट कर दी है कि टैकी होगी, लो बाउंस होगा, टाइमिंग मुश्किल होगा, मतलब इतनी बार इसलिए रिपीट की है ताकि दिमाग में अच्छे से घुस जाए और इन सब चीज़ों का आप यूज़ कर पाओ नेक्स्ट के मैच में। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।